रास न मेरे कन नहीं बाजन, बाजन करो वृंदावन में, बाजन करो रास प्रेम वृंदावन में, रास न मेरे कन जर्मनी नहीं। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज की भक्ति का जादू देश के साथ साथ विदेश में भी चढ़ने लगा है। 7 समुद्र पार से भक्त से भक्ति के लिए ब्रज में दौड़े चले आते हैं। ऐसे ही एक हमारे साथ भक्त हैं जो रसिया से यहाँ पर आए थे और यहीं ब्रज में वास कर रहे हैं। देखिए ये भक्त हैं और ऐसा बताते हैं कि ये दिन में 16 घंटे भजन करते हैं और हाथ में माला, गले में माला और एक हरिदासी वस्त्र पहनकर ये पूरे दिन यहाँ पर रहते हैं। और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। श्री हरिदास। श्री बांकी बिहारी श्री हरिदास। सन्यासी वृंदावन, बाबाजी वृंदावन, हमेशा केवल भजन करो। वृंदावन बहुत कृपा देखा श्री हरिदास। श्री हरिदास ललिता जो भगवानी बिहारी बिहारी तीन एक फर्क। राधे कृष्ण अवतार अवतारी ललिता जो भगवानी है, श्री हरिदास संप्रदाय है। क्या नाम है आपका? ललिता प्रिय श्री ललिता, श्री ललिता। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से आए हैं आप यहाँ पर? गुरु कृपा, बहुत गुरु जी कृपा, दीक्षा बाबा जी श्री हरिदास संप्रदाय। मैं पहले इसको 30 साल 2 लाख हर दिन महामंत्र है। 8 साल श्री हरिदास संप्रदाय, अभी 30 लाख हर दिन रफ्तार महामंत्र। श्री हरिदास महामंत्र रास बहुत रास मंत्र है। श्री बिहारिनी हरि बिहारी दा वृंदावन सा श्री हरिदास। सब मंत्र एक मंत्र श्री हरिदास। ललित किशोर बोलता हूँ। आप रसिया में क्या करते थे? नहीं, रास न मेरे कन नहीं बाजन, बाजन करो वृंदावन में, बाजन करो रास प्रेम वृंदावन में, रास न मेरे कन जर्मनी नहीं, प्रेम नहीं रास वृंदावन में। बाजन करो साधु सन्यासी बाबा जी वृंदावन में, हमेशा केवल बाजन करो। रफ्तार महामंत्र सीतरम 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 सीतरम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीतरम 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 सीतरम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। रफ्तार महामंत्र समाधि है अभ्यास करना और वैराग्य और तपस्या, मानस केवल श्री हरिदास बस। राधे कृष्ण ने, राम ने, शिव ने, श्री हरिदास ललिता जो भगवानी। एक चिंतन है, भगवान है। अच्छा, हरे कृष्णा। देखिए ये भक्त हैं, रसिया जानते हैं, ना हिंदी जानते ना इंग्लिश जानते, थोड़ी हिंदी बोल लेते। हमारे साथ इनके गुरुजी हैं, इनसे पूछेंगे इनके बारे में। गुरुजी श्री हरिदास। श्री हरिदास। क्या नाम है इनका और कहाँ के रहने वाले हैं? ये पूर्व जो है बताया था इन्होंने रसिया के, और इनको करीब 7-8 साल हो गई वृंदावन में आए। और पहले ब्रजमंडल में इस्कॉन में बताते, तो यहाँ जैसे तैसे करके और यहाँ श्री रंगीली कुंज में आए और उन्होंने अपना बहुत भाव जनाया कि मुझे स्वामी जी घराने में दीक्षित होना है। हमने मना भी किया, मन कि अभी तुम इस्कॉन में भजन करते हो, खूब अच्छी तरह से वहीं रहो, लेकिन ये नहीं माने। और इन्होंने बहुत जो है प्रार्थना करी, बहुत कुछ। तो कई महीने के बाद फिर उनको एक स्वामी जी के चरणों में आश्रय दिया। और तो तब से हम देख रहे हैं श्री हरिदास की परंपरा में, और बहुत भजन, कभी पेड़ के नीचे परिक्रमा मार्ग में बैठे होते हैं, कभी किसी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं,
और अखंड नाम जाप, इनको हमने करीब करीब 16 18 घंटे भजन करते हुए देखा है हमने। और इनके चरित्र से जानकारी भई कि ये पूर्व समय में और जहाँ के निवासी थे पूर्व, तो वहाँ ये जो है मिलिट्री में जो है शिक्षक थे, मिलिट्री में कराटे सिखाते थे और भी क्या शिक्षा देते थे। ऐसे भी इनके विषय में शायद इनसे ही जानकारी मिली या और किसी से मिली, लेकिन इन्होंने सब कुछ, और यहाँ आने से, वृंदावन आने से पहले इन्होंने पूर्व समय में 15 साल तो जो है पर्वतों पर भी तपस्या करी इन्होंने। सुना जाता है जल में भी, इन्होंने ही बताया, जल में भी तपस्या करी, और जो है इस्कॉन में भी काफ़ी समय रहे, तो बड़े अनुरागी रहे। लेकिन जब स्वामी हरदास जी महाराज के घराने का सत्संग इनको केवल इस दास के द्वारा 35 मिनट का सत्संग इनको प्राप्त हुआ प्रारंभ में, तो 35 मिनट का सत्संग प्राप्त होने के बाद में तो इनका चित्त एकदम स्वामी जी के श्री चरणों में आकर्षित हो गया और लग गया कि मुझे तो स्वामी जी चाहिए। मैंने जो है पर्वतों पर रहता था, तो तब उस समय मैंने श्री हरिदास नाम सुना था कहीं से, लेकिन आज आपने विस्तार से बताया है, मैं तो आपकी शरण में हूँ, मुझे स्वामी जी चाहिए, बिहारी जी चाहिए। ऐसा इनका निर्णय केवल 35 मिनट के सत्संग में हो गया। और उसके बाद में हमने मना भी किया, मैंने कि तुम जहाँ के हो वहीं रहो बहुत, लेकिन कई महीना के बाद फिर इनको दीक्षा देना पड़ा हमको। और ये तभी से तल्लीन रहते हैं भजन में, साधना में, और कभी परिक्रमा, कई लोग सबको मालूम है परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा में बैठे होते हैं और जैसा मिल जाए रूखा सूखा पा लेते हैं। कई महीने के लिए तो ये कुटिया में ही बंद हो जाते हैं। पिछले जो लॉकडाउन लगा था उस समय हमने इनके विषय में सुना कि 3 महीने तक, 2 महीने तक जो भी, और कुटिया से ही बाहर नहीं निकले और बैठ के साधना में ही लगे रहे, साधना में। अब हम आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि हम ये गुरु भाव रखते हैं, लेकिन हम अपने आप में इनके सामने सत्य बात बताएं, इनकी भजन साधना के सामने हम संकुचित हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने गुरु स्वीकार किया है, मंत्र प्राप्त किया है, लेकिन इतनी साधना और इतना भजन हमसे भी नहीं बनता है जितना भजन ये करते हैं। क्या लगता है किसका असर है इनके ऊपर? हरिदास जी का पूरा आशीर्वाद लगता है? हाँ, इनके ऊपर स्वामी जी की बहुत असीम कृपा है, बहुत असीम कृपा है। और श्री हरिदास नाम अखंड रूप से जाप करते हैं ये, और सबको बताते भी हैं। स्वामी जी की बहुत असीम कृपा है, स्वामी जी बिहारी जी महाराज और इन पर विशेष कृपा रखें। अगर इनकी परिवार की बात करें, फैमिली की बात करें, तो बताया कुछ इनके बारे में? हाँ, इन्होंने बताया था, मेरा परिवार से ये बताया था, मैं स्त्रियों के बीच में तो कभी रहा ही नहीं हूँ, परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं। पूर्व समय में कोई परिवार से, केवल माता पिता से संबंध जन्म हुआ, गृहस्थ परिवार से कोई मतलब नहीं इनका। और जो है सहज भाव से भजन साधना, पूर्व अपना बताते कि मैं, गुरुजी पहले बताया था, एक ट्रांसलेट करने वाले थे, उन्होंने बताया इनके बारे में कि हम कभी स्त्रियों के बीच में नहीं रहे, पर्वतों पे रहे, फिर इस्कॉन मंदिर में रहे, हम बड़े बड़े महापुरुषों का संग मिला, सब कुछ हमको इस्कॉन से बहुत कुछ प्राप्त हुआ। लेकिन अब मुझे स्वामी जी के चरण और बिहारी जी के चरण और यहाँ श्री हरिदासी संत रसिकों के चरण और आपके चरण, ऐसे करके इन्होंने स्वामी जी की शरणागति स्वीकार की, स्वामी जी की शरणागति स्वीकार की। और क्या लगता है आपको इनके बारे में कि जैसे 7 समुद्र पार के रहने वाले रसियन से, क्या पुराना जन्म का नाता है या वृंदावन से? हाँ, निश्चित कोई कारण से इन्होंने जो है अपने आप को यानी विदेश का राही बना लिया, क्योंकि ऐसा होता है जहाँ मन रह जाता है ना, और वहीं जन्म होना पड़ता है। तो इनका जो जन्म विदेश में हुआ, और क्योंकि मन रह गया, लेकिन ये पूर्व समय में वृंदावन धाम के ही थे और स्वामी जी के घराने के ही थे और मुख्य थे। अगर भोजन की बात करें तो दिन में क्या भोजन लेते हैं ये? सादा रोटी साग, ऐसा कोई ये नहीं कि विशेष कोई हो, यही सब लेते हैं, सिंपल प्रसाद। क्या आश्रम में यहाँ रहते हैं? यहाँ परमानेंट नहीं रहते, कभी कभी आते हैं, और ये अधिकांश जो कभी परिक्रमा में हमको तो पता ही नहीं चलता कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। और कई बार जो है दंडवत प्रणाम करने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, और कोई सहज भाव में कुछ दे दे तो उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, और बाकी किसी से याचना नहीं, किसी से मांगना नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरीके से इनकी रहे हैं। भजन
भजन के कारण हमें छोड़ के वो यहाँ बीच में चले गए ऐसा लगता है। हाँ, अभी यहाँ से जो चले गए हैं, क्योंकि ये भजन में प्रगाढ़ रहते हैं हमेशा हमेशा। ज़्यादा समूह अब तो ये थोड़ा सहज भाव से ये सब रिकॉर्डिंग और ये कर लिया, नहीं तो ये इसको भी राजी नहीं रहते हैं सब। ये तो सहज भजन में ही साधना में ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। श्री हरदास। श्री हरदास। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे महाराज जी, जिनका कहना है कि जो रसियन से भक्त हैं वो काफ़ी साल पहले वृंदावन आए हैं और वृंदावन आने के बाद उनकी कहीं भी जाने की इच्छा नहीं हुई है और सिर्फ हमेशा भक्ति में ही रमे रहते हैं। लगभग 24 घंटे में से 16 घंटे भजन करते हैं और इस भक्ति में ही लगे रहते हैं। इन्हें दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं रहता है। यही तो है ब्रज की भक्ति, जो 7 समुंदर पार से भी भक्तों को यहाँ खींच लाती है। श्री हरदास। राधे राधे।